वेलकम बैक नाजरीन। हम बात कर रहे हैं कराची का मसला और कराची के मसले का क्या हल है, क्या फौज उस मसले का हल है। अहमद बिलाल महबूब साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी। ये फरमाइएगा कि जो जमहूरी हुकूमतें हैं उनका एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पहलू या इनका एक पॉजिटिव स्ट्रेट कहा जाता है कि वो कंसेंसस बिल्डिंग के जरिए बहुत गंभीर मसाइल का हल ढूंढ लेती हैं। हमें नजर आ रहा है कि ना सिर्फ कराची के अंदर मसाइल पैदा हुए हैं बल्कि बढ़ते जा रहे हैं और वो कंसेंसस बिल्डिंग कहीं नजर नहीं आ रही, लेकिन मुल्क के बाकी हिस्सों में भी, बलोचिस्तान के अंदर भी सिनारियो जो है पहले से ज्यादा खराब हो रहा है। सो इस वक्त ऐसा क्या यूनिक सेलिंग पॉइंट है जमहूरी हुकूमतों का कि अवाम उनकी फेवर में इस वक्त खड़े रहें? देखिए, एक तो बात इसको इस तरह से कहा जा सकता है कि कौन कह सकता है कि अगर यहाँ जमहूरी हुकूमतें या मौजूदा सियासी हुकूमत ना होती तो हालात इससे अबतर ना होते। ऐन मुमकिन था कि ये हालात जो इस वक्त खराब हैं वो उस वक्त खराब तर होते अगर यहाँ पे कोई गैर जमहूरी हुकूमत होती। आखिर माजी में भी तो ये कुछ होता रहा है, लेकिन असल बात यह है कि सियासी हुकूमत को और जमहूरी हुकूमत को ये महसूस करना चाहिए कि ये सूरत हाल संभालना उसकी बुनियादी जिम्मेदारी है। आपने कुछ देर पहले ये सवाल किया था कि अवाम की क्या जिम्मेदारी है। इस मौके पे मैं समझता हूँ कि ये सियासी जमहूरी हुकूमतें कितनी बुरी क्यों ना हो, कितनी इनकम्पिटेंट क्यों ना हो, लेकिन अवाम के दबाव और अवाम के असर से आज़ाद नहीं होती। तो अवाम को अपना दबाव इनके ऊपर बढ़ाना चाहिए कि इस वक्त ये बगैर किसी पॉलिटिकल फेवरेटिज्म के अपने फराइज सरंजाम दें, पुलिस को सरंजाम देने दें, क्योंकि इस तरह से इस वक्त ये किसी एक की साइड लेती हैं, कभी दूसरी की साइड लेती हैं और इसका नाम पॉलिटिकल रिकॉन्सिलिएशन रखती हैं। तो इसके ऊपर दबाव ये डालना चाहिए कि जहां तक क्राइम्स का ताल्लुक है, जराइम का ताल्लुक है, उसमें कोई रिकॉन्सिलिएशन नहीं होती। जराइम होते हैं और उनके खिलाफ पुलिस को बगैर किसी की साइड लिए और किसी के खिलाफ हुए उसके ऊपर एक्शन करना होता है। ये पब्लिक का प्रेशर होना चाहिए सियासी और जमहूरी हुकूमत के ऊपर, क्योंकि ये प्रेशर बढ़ेगा तो फिर ये हुकूमत भी अपनी अपनी पार्टी की कंसिडरेशन से ऊपर उठ के अपने काम सरंजाम देने पे मजबूर हो जाएंगी। मोइन हैदर साहब, वेरी क्विकली कंक्लूडिंग कमेंट आपकी तरफ से कि कराची के अवाम क्या प्रेशर इस वक्त बिल्ड कर सकते हैं अपनी हुकूमत के ऊपर कि वो किसी ना किसी तरीके से कराची के मसाइल का अपनी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए हल निकाले? अवाम चीख रहे हैं, रो रहे हैं, दुआई दे रहे हैं, लाशें उठा रहे हैं, परेशान हैं, रोजगार उनका बंद हो जाता है, शहर बार बार बंद हो जाता है, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते जी। तो लोग तो बड़े परेशान हैं। यही अब तो वो शोर शराबा तो कर रहे हैं, अब यही रह गया कि वो सड़कों पे निकलना शुरू करें और घेराव शुरू करें लोगों का कि भाई आप ठीक करें। और ये बात जो अहमद बिलाल साहब ने कही, मैं इनसे 100% इत्तेफाक करता हूं कि जुर्म और सियासत दो अलग चीजें हैं, और जो जुर्म कर रहा है, जो क्राइम कर रहा है, उसके खिलाफ जीरो टॉलरेंस होना चाहिए और अवाम का प्रेशर होना चाहिए कि जो जुर्म कर रहे हैं, भत्ते ले रहे हैं, अबडक्शंस कर रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, इर्रिस्पेक्टिव वो किस पार्टी को बिलोंग करते हैं, किसकी पैट्रिज के नीचे हैं या नहीं है या खाली क्रिमिनल है, उनके खिलाफ बहुत मौसर कार्रवाई होनी चाहिए अमल लाने के लिए। बहुत शुक्रिया आपका मोइन हैदर साहब, बहुत शुक्रिया अहमद बिलाल महबूब साहब। कराची के मसाइल के हल के लिए क्या फौज बुलाने की जरूरत है? हमारे तमाम पैनलिस्ट का ख्याल यह है कि फौज की जरूरत नहीं है। जरूरत इस बात की है कि जमहूरी हुकूमत रियलाइज करे कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है और जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस उसके पास है उसको सियासी दबाव से हटाकर उससे वो काम लिया जाए। और कराची के मसले का जो लॉन्ग टर्म हल है वो सिर्फ सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए ही हो सकता है। और रेकंसिलिएशन का कतई ये मकसद नहीं है कि जो जुर्म पेशा लोग हैं या मुजरिम जो लोग हैं उनकी सियासी तौर पर पुश्तपनाही की जाए। अवाम को भी ये जरूरत है इस वक्त, अवाम की भी, गो के वो बहुत बुरी तरीके से इसमें पिस रहे हैं, लेकिन अवाम को भी जरूरत है कि एक प्रेशर क्रिएट किया जाए जमहूरी हुकूमतों के ऊपर कि उनके एक्ट करने का टाइम अब है। इससे एक ना सिर्फ ये कि वो एक पूरा मसाइल कराची के अंदर पैदा हो रहे हैं, बल्कि एक बहुत बड़ा सवाल जमहूरियत और जमहूरी हुकूमतों की कारकर्दगी के ऊपर भी आ रहा है, जो कि पाकिस्तान में निजाम के तसलसल के लिए एक बहुत बड़ा सवाल बन सकता है। आपका हमें ज्वाइन करने का बहुत शुक्रिया। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।